नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कंपोजिशन ऑफ फंक्शन क्या होता है और साथ में बताऊंगा इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। ठीक है। तो हमारे पास एक सेट होगा, मतलब पहले एक फंक्शन होगा जो सेट ए से बिलोंग करेगा सेट बी से। मतलब एक फंक्शन होगा ए टू बी, यानी सेट ए से सेट बी में, मतलब उनका रिलेशन होगा एक फंक्शन। और एक दूसरा फंक्शन होगा जी बी से सी। तो ये सेट ए है, सेट बी है, सेट सी है। तो ये कह रहा है एक फंक्शन होगा ए से बी, फिर एक फंक्शन होगा बी से सी, बी टू फंक्शन, ये दो फंक्शन होंगे। देन ए फंक्शन गोफ। तो आपको एक फंक्शन गोफ निकालना होगा जो ए से सी होगा। ठीक है। ये सेट ए है, सेट बी है और ये सेट सी है। तो गोफ एक फंक्शन होगा ए टू सी और डिफाइन बाय, और गोफ ऑफ एक्स बराबर होगा गोफ ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स। ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, और यहाँ जो एक्स होगा वो ए, मतलब सेट ए से बिलोंग करना चाहिए। इज कॉल्ड कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। इसे नाम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं, जी ओ एफ को, कि एफ और जी का कंपोजिशन हो गया है। कंपोजिशन मतलब होता है दो फंक्शन को मिलाना। तो दो फंक्शन को आपस में मर्ज करने को, मिलाने को कंपोजिशन ऑफ फंक्शन कहते हैं। तो हम कैसे दो फंक्शन को मर्ज करते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है। तो एक एग्जांपल से फिर यहाँ आएंगे। तो एग्जांपल में मैं लेट कर लेता हूँ कि एक फंक्शन है वो डिफाइन है, रियल टू रियल डिफाइन है। ठीक है। ये जो रियल होता है ये डोमेन होता है, और ये जो दूसरा रियल होता है ये आपका मतलब रेंज होता है। ठीक है, रेंज। तो मान लेते हैं एक फंक्शन मैंने दिया आपको 2x+1, और एक दूसरा फंक्शन मैंने ले लिया जो है x² + 3x। तो अब मैं आपसे पूछूंगा कि आप ना पहले मान लीजिए फॉग निकालिए। ठीक है। तो फॉग हम कैसे निकालते हैं? फॉग निकालने के लिए हम ले लेते हैं एफ ऑफ जी ऑफ एफ एक्स, ऐसे लिखते हैं। ठीक है। फिर हम लिखते हैं छोटा एफ से लिखते हैं, सारे फंक्शन को छोटे एफ छोटे जी से शो करते हैं। तो छोटा एफ, इसको भी लिखेंगे ब्रैकेट जी ऑफ एक्स। तो इसका ये मतलब हुआ कि इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ अब आपको जी एक्स पुट कर देना है। तो यानी इस फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ वहाँ पे पूरा ये फंक्शन की वैल्यू ही पुट कर देनी है। जैसे हम यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स दिख रहा है, अगर हम यहाँ एक्स की जगह 2 पुट करें तो यहाँ 2 पुट करेंगे, 2 दूनी 4 और 1 5 आंसर आएगा। तो जैसे जैसे एक्स की वैल्यू चेंज होती है उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। तो ऐसे ही हमें ना जहाँ जहाँ इस फंक्शन में एक्स है वहाँ वहाँ जी एक्स की वैल्यू ये पूरी पुट करनी है एक्स की जगह। तो इस एक्स की जगह पे ये x² + 3x पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ब्रैकेट, इस पूरे x की जगह ये फंक्शन की पूरी वैल्यू पुट कर देंगे। तो ये जाएगा x² + 3x और +1। अब इसको सोल्व कर देंगे तो ये जाएगा 2 एकम 2x², 2 3 6x +1। तो ये आपका जो नया फंक्शन आया है ये आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन है। इसे बोलते हैं कि कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी। ठीक है, या फिर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एफ विद जी। ठीक है, इसको ऐसे भी बोल देते हैं। तो एक तो हमने क्या निकाला, गॉफ फॉग। अब हम दूसरा निकाल के दिखाते हैं आपको, फॉग। तो ये भी आपका कंपोजिशन होता है। इसमें अब क्या करना होता है, इसमें हम पहले लिखते हैं ऐसे ब्रैकेट में, पहले बाहर एक्स, फिर एक्स को अंदर लिखते हैं। तो जी ऑफ यानी ब्रैकेट एफ एक्स। अब हम जी, ये पूरे फंक्शन क्या है, जी एक्स फंक्शन पूरा 2x+1 है। तो इस जी एक्स में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर अब 2x+1 रखना है। तो इस एक्स को हटाकर इसकी जगह 2x+1, और क्योंकि एक्स का स्क्वायर है तो 2x+1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और +3 इंटू यहाँ एक्स था तो एक्स की जगह ये फंक्शन ही पुट जाएगा 2x+1। ठीक है। अब हम इसको सोल्व कर देंगे तो आ जाएगा, ये सोल्व करने पर a + b का होल स्क्वायर लाएंगे तो a² + 2ab + b²। ऐसे यहाँ पे 3 इससे गुना होगा, 3 दूनी 6x, 3 एकम 3। तो ये आपका जाएगा 4x², 6 4 10x और +3 और 1 4। तो ये जो आपका आंसर आया है ये आपका गोफ आया है। ठीक है।
तो यही होता है आपका कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो इसमें क्या होता है कि हमें जैसे समझने के लिए हम ये वाला डायग्राम यूज़ करते हैं। तो मान लेते हैं ये रियल से रियल था, ये भी मैंने रियल से रियल ही लिया था, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ एक फंक्शन था f, फिर यहाँ से यहाँ एक फंक्शन था g। तो अगर हम इस फंक्शन में यहाँ पे कुछ इनपुट रखें, जैसे मैंने 1 पुट किया, तो इस फंक्शन में 1 पुट करो, तो f(x) में 1 पुट करोगे तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 पुट किया, तो 1 पुट करने पे आएगा 2 एकम 2 और 1 3, तो यानी यहाँ पे 3 आया। अब मैं क्या करूँगा, जो ये 3 है, अब इस 3 को यहाँ पे पुट कर दूंगा, ठीक है, f ऑफ g में। तो यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 3 9, 9 9 18 आ गया, ठीक है। तो यानी हमने इसमें 1 पुट किया है तो हमें 3 रिजल्ट मिला, और 3 पुट किया तो 18 रिजल्ट मिला। तो अब हम एक ऐसा फंक्शन चाहते हैं कि सीधे मतलब वो कौन सा फंक्शन जिसमें सीधा 1 पुट करें तो सीधा हम 18 पे पहुँच जाएँ, तो वो है आपका गॉफ, ठीक है। तो अभी हमने गॉफ निकाला था, ये आया था। इसी में अगर हम x की जगह 1 पुट करें तो सीधा हमारा आंसर 18 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम पुट करके देखते हैं, 4 गुना 1 का स्क्वायर प्लस 10 गुना 1 प्लस 4। तो देख पा रहे हैं कि 4 एकम 4 आया, 10 एकम 10 और 4, तो 4 10 4 18 आ गया, ठीक है। तो यही आपका होता है गॉफ। तो ये वो फंक्शन है जिसमें हम सीधा 1 पुट करेंगे तो हमारा जो सीधा रिजल्ट है वो सीधा 18 आ जाएगा। तो ऐसे दो फंक्शन को आपस में मर्ज करने को ही बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो यही डेफिनेशन हमने यहाँ ऊपर लिखी थी कि अगर हम कोई x की वैल्यू इस फंक्शन में पुट करें और उसका जो आउटपुट आएगा उसको अगर हम इसके इनपुट में g के इनपुट में पुट करें तो फिर जो आंसर आएगा तो वो हम सीधा आंसर पा सकते हैं अगर हम गॉफ निकाल के सीधा x की वैल्यू उसमें पुट कर दें, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो अभी डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, और मीनिंग भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन जो होते हैं वो हम 4 तरह के पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हम पहला पढ़ सकते हैं जैसे f ऑफ f, दूसरा हम पढ़ सकते हैं g ऑफ g, ठीक है, यानी फोग गोग, तीसरा पढ़ सकते हैं फॉग, और चौथा पढ़ सकते हैं गॉफ, ठीक है। तो हम ये 4 तरह की जो कंपोजिशन है ये पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो बस आपको कोई एफ में क्या होगा कि आपको एक फंक्शन एफ दे देगा, उसी फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स से दोबारा वही पूरा फंक्शन पुट कर देना तो आपको पूरा वो मतलब फॉफ मिल जाएगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ आपके साथ इन्वर्टिबल फंक्शन की, ठीक है। इन्वर्टिबल फंक्शन की बात करते हैं। इन्वर्टिबल फंक्शन में क्या होते हैं कि हमें दो फंक्शन इन्वर्टिबल समझ लो तब होते हैं, दो फंक्शन इन्वर्टिबल तब होते हैं जब उनका कंपोजिशन फोग व गोफ सोल्व करने पर, ठीक है। यानी इन्वर्टिबल फंक्शन वो होते हैं कि जब हम जो दो फंक्शन देगा हमें, यानी एक आपको एफ ऑफ एक्स देगा, एक जी ऑफ एक्स देगा, ठीक है। ये दो फंक्शन एक दूसरे के इन्वर्टिबल फंक्शन तब होंगे जब हम इनका फोग निकालें और इनका गोफ निकालें और दोनों को सोल्व करने पर एक इन्वर्टिबल फंक्शन आ जाए। इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है, यानी एक्स की पावर एक सिर्फ एक्स आ जाए, तो ऐसे फंक्शन को बोलते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, ठीक है, या इन्वर्टिबल फंक्शन। तो फोग सोल्व करने पे एक्स आ जाए और गोफ भी सोल्व करने पे अगर एक्स आ जाए तो इस प्रकार के जो फंक्शन होते हैं वो कहलाते हैं आपके इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा, इसके लिए आप खुद एग्जांपल करना ढूंढकर, जिसमें आप एक बार फोग निकालना और एक बार गोफ निकालना। तो अगर वो दोनों सोल्व होने पर एक्स आ जाए आंसर, यानी एक्स की पावर 1 आ जाए, तो वो आपको कहलाएगा इन्वर्टिबल फंक्शन, ठीक है।